आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ अनिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए है। यह अन्य अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। जो 12,460 शिक्षक भर्ती जो पिछले 4 वर्ष से चलती आ रही है, कोर्ट कचहरी में फंसी है, उन लोगों के लिए वीडियो है। वो लोग ही मात्र इस वीडियो को अंत तक देखें, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। 12,460 शिक्षक भर्ती आज भी कोर्ट कचहरी और जो कह सकें समय परिस्थिति के अनुसार आज भी अटकी पड़ी है। क्या अधिकारियों को समिति टीम के सुझाव सही लगे? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 51 जनपद की टीम हो या शून्य अभ्यर्थियों की टीम है, दोनों टीमों ने जो एक प्रस्ताव तैयार किया था, वो प्रस्ताव क्या अधिकारियों को सही लगे हैं? क्या उस पर वो राय अपनी जमा सकते हैं? क्या निकल कर सामने आया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में ये भर्ती फंसती जा रही है, 2022 के बाद भी जा सकती है? इसके बारे में भी इस पर चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। क्या वर्तमान समय भर्ती प्रक्रिया किस अव्यवस्था के कारण अटकी पड़ी है, इसको भी चर्चा करेंगे। और एक सबसे ज्वलंत मुद्दा है 12,460 शिक्षक भर्ती के जितने भी शेष पद हैं, क्या नई भर्ती में जुड़ जाएंगे? इन तमाम बिंदुओं पर इस वीडियो में हम अंत तक चर्चा करेंगे। 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े जितने भी अभ्यर्थी हैं, इस वीडियो को देखना न भूलें। तो आइए विधिवत एक एक करके हम चर्चा को प्रारंभ करते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह शुरुआत 2017 से लेकर आज तक फंसी हुई है। यहाँ तक कि इसमें कुछ अभ्यर्थी जिसमें 1 मई को ही नियुक्ति पत्र पा चुके थे, जिनके 3 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं और आज भी आधे से अधिक पद खाली हैं। और अभ्यर्थी आज भी उहापोह की स्थिति में है कि आखिर हमको नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कभी यह मामला ग्रेडिंग को लेकर फंसा रहा, उसके बाद आज वर्तमान स्थिति में जिला वरीयता को लेकर फंसा है। आइए इन तमाम बिंदुओं के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। हम बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की। क्या यह पद दूसरी नई भर्ती में जुड़ जाएंगे? तो आइए इस बात को सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती के पद कहीं भी नवीन भर्ती में जुड़ने की दूर दूर तक संभावना नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन होता है, 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का कोई भी चरण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कोई भर्ती प्रक्रिया का एक चरण पूरा हो जाता है, उसके बाद शेष पद रह जाते हैं खाली, तब उस प्रक्रिया के बारे में सोचा जाता है। इसमें मात्र यही हुआ है कि पहले चरण की प्रक्रिया में ही कोर्ट कानून, जो कोर्ट देख रहे हैं, कानून के आधार पर कुछ अड़चन आए, उसके कारण कुछ अभ्यर्थी शेष रह गए और मामला कोर्ट में फंसा रहा। अर्थात पहली प्रक्रिया ही अभी नहीं पूरी हुई है, तो उसमें जो अभी शेष अभ्यर्थी बचे भी हुए हैं, तो यह भर्ती प्रक्रिया के पद आप आगे भविष्य में कहीं जोड़े नहीं जा सकते हैं। और एक बात और, यह भर्ती प्रक्रिया कैंसिल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कारण यह है कि इसमें आज भी 5,000 लोग नियुक्ति पत्र पा चुके हैं और शेष जितने भी लोग हैं वो लोग भी नियुक्ति पत्र के इंतजार में हैं, तो उनको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। बस जो ये समस्या है, उस समस्या का समाधान हो जाए तो उन लोगों को भी मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो यहाँ पर एक बातें साफ स्पष्ट हो चुकी हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती के पद कहीं भी जुड़ने वाले नहीं हैं। उसका मात्र एक कारण है कि इस भर्ती प्रक्रिया के कोई भी चरण पूरा नहीं हो। जैसे मान लेते हैं कोई भर्ती होती है, कोई भर्ती प्रक्रिया निकली और एक चरण हो गया और उस पूरे चरण का अंतिम कट ऑफ तक मेरिट निकाल दी गई है, उसके बाद पद अगर शेष बचते हैं तो उस पद को सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहता है कि उसको दूसरी काउंसलिंग, तृतीय काउंसलिंग कराकर भर्ती है या नहीं भर्ती है। लेकिन इस प्रक्रिया में अभी पहला चरण भी पूरा नहीं हुआ है। जिला वरीयता को लेकर मामला फंसा हुआ है। जैसे ही मामला निस्तारित होगा, उसके बाद उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में पद आगे जुड़ने की किसी भर्ती में संभावना 9 के बराबर है। अब बात करते हैं, क्या यह भर्ती प्रक्रिया 2022 तक जा सकती है? क्या वर्तमान समय भर्ती प्रक्रिया कहाँ पर अटकी हुई है? इन तमाम बिंदुओं में सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्तमान समय भर्ती प्रक्रिया कहाँ पर अटकी हुई है। तो वर्तमान समय में भर्ती प्रक्रिया, आप जानते भी हैं कि इस समय कोविड-19 की महामारी चल रही है और कोविड-19 का दूसरी लहर के कारण सभी लोग इस समय असहज की स्थिति में हैं। कोर्ट भी बंद हैं, अधिकारी भी मिलने से कतरा रहे हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए इस समय वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया अटकी है। और जैसे सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि कोर्ट में हमारे लोगों का जो मुद्दा है 12,460 शिक्षक भर्ती का, वो अभी भी जारी है, चल रहा है। इसको लेकर ये भर्ती प्रक्रिया अभी भी अटकी पड़ी हुई है। तो वर्तमान समय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोर्ट में जो वकील हैं, वकीलों की मांग थी कि ग्रीष्मकालीन अवकाश जो जून में हुआ करते थे, उसको पहले कर दिया जाए, क्योंकि इस समय जो कोविड-19 की परिस्थितियां हैं, तब तक हो सकता है सामान्य हो जाए। तो उसको लेकर के इस बार
जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने आदेश जारी भी कर दिया कि इस बार क्या होगा, ग्रीष्मकालीन का अवकाश पहले ही होगा और 30 जून से पहले इस 4 जून तक ही ये प्रक्रिया रहेगी। 4 जून तक कोर्ट आपका बंद रहेगा। 4 जून के बाद आपका क्या हो जाएगा, नया आपका फिर से ग्रीष्मकालीन अवकाश होकर के कोर्ट खुल जाएंगे। लेकिन ये सब समय परिस्थिति के अनुसार ही होगा कि इस समय जो कोविड-19 चल रहा है इसकी समय परिस्थिति क्या रहती है, तो इसके आधार पर ही आगे का भविष्य होगा। तो यह मानकर चलिए कि आपकी कोर्ट जून में भी खुल सकती है। अब बात करते हैं कि क्या यह भर्ती प्रक्रिया 2022 तक जा सकती है। तो यह मानकर चलिए कि अगर जो यह सहमति टीम जो बनाई गई है, इस सहमति टीम पर अधिकारियों की अगर राय जम जाती है, अधिकारियों की राय जमती नहीं है, इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि वो अभी आपका सुझाव बाकी है। 2022 में भर्ती जाएगी, इसको लेकर के संशय है। तो इसमें स्पष्ट कर देता हूं कि अगर 12,460 की जो टीम जो सहमति बनाई है, वह सहमति अगर अधिकारियों को मंजूर हो जाती है और दोनों टीमें अगर इसमें से पीछे नहीं हटती हैं, तो यह हो सकता है यह भर्ती प्रक्रिया आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपको चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पूरी हो सकती है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा भी अड़चन आते हैं तो यह मानकर चलिए कि ये भर्ती प्रक्रिया आगे भी जा सकती है और 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ना झेलने को यहाँ पर पड़ सकता है। तो 12,460 शिक्षक भर्ती का कोई भी यह विधिवत नहीं बता सकता है कि 22 में जाएगी कि आपका जुलाई में ही पूरी हो जाएगी। यह आपका जो टीम है, दोनों टीम है, अगर प्रयास करती हैं तो आपकी प्रक्रिया अगर बहुत कुछ अगर नहीं हुआ, अधिकारी मिलने को तैयार हो गए और सहमति टीम का सुझाव अगर मान लिए, तो आपकी भर्ती प्रक्रिया मान कर चलिए कि अगस्त सितंबर तक भी पूरी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें भी कोर्ट की बात आएगी। कोर्ट में ज़रूर 1-2 हेयरिंग कराई जाएगी और 1-2 हेयरिंग में सरकार साथ में रहेगी। जो सहमति टीम बनेगी, जो सुझाव रहेंगे, उसी के आधार पर वहाँ से आदेश लिया जाएगा और उस आदेश के आधार पर ही सरकार उस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। तो हमारा कहना यही है कि अगर सहमति टीम बनी है और सहमति टीम ने मेरे अनुसार अभी तक सहमति टीम अपने को पीछे नहीं हटाए, दोनों टीमें भी तैयार हैं, अधिकारी बस मिल नहीं रहे हैं, इसको लेकर के भर्ती प्रक्रिया अभी रुकी हुई है। लेकिन यह मानकर चलिए कि अगर मिलते हैं और सुझाव और मानते हैं, अगर टीम के सुझाव सही होते हैं, अगर कानूनन उसमें कोई अड़चन नहीं होगी, तो 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कोर्ट ओपन होने के बाद अधिकारी उसमें अपनी अपील दायर करेंगे और उसके बाद जल्द से जल्द उसको एक हेयरिंग में उसको निस्तारित करा करके और आपके पास नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं, अगला प्रश्न है, क्या अधिकारियों को सहमति टीम के सुझाव सही लगे? तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या अधिकारियों को सहमति टीम के सुझाव सही लगे। तो सहमति टीम ने यही बनाया है कि 51 जो अभ्यर्थी हैं, 51 जिले के अभ्यर्थियों को पहले नियुक्ति पत्र देते हुए 0 जनपद के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो यह प्रक्रिया अब जाएगी अधिकारियों के पास। तो क्या अधिकारी इसको मानने को तैयार हैं, क्या यह नियम सही है, इस पर वो अपना मंथन करेंगे। मंथन करने के बाद वो टीम के सदस्यों को बताएंगे। अगर हो सकता है कि वहाँ पर अधिकारी कुछ चेंज की बात करते हैं कि मैं इस प्रक्रिया के आधार पर कहता हूँ और किसी को यहाँ पर अहित नहीं हो सकता है, तो अगर दोनों टीमें फिर वहाँ मान जाती है तो भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। तो ये प्रश्न था, क्या अधिकारियों को सहमति टीम के सुझाव सही लगे। तो इस पर मैं बता दूं कि आप जैसा कि जानते हैं कि अर्पित श्रीवास्तव जी ने एक पोस्ट डाला था, जैसा सभी लोग देखे भी होंगे, कि 7 मई को वह गणेश सर से मिलने को गए थे। एससीईआरटी जाकर गणेश सर को मिलने के लिए गए थे। तो वहाँ से यही निकल कर आया कि वहाँ के अधिकारियों से वार्ता के अनुसार, वहाँ के बाबुओं को वार्ता करने के अनुसार अर्पित श्रीवास्तव के सामने यही प्रश्न आया कि अभी वह कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए किसी भी बाहरी से सदस्यों से वो लोग मिल नहीं रहे हैं। अपना जो ऑफिशियल काम है उसी को अंदर से वो लोग निपटा रहे हैं। बाहरी लोगों से मिलना उन लोग अभी बंद है। जैसे भी स्थितियां सामान्य होती हैं उसके बाद वो मिलेंगे। तो यहाँ से प्रश्न यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकारी सहमति टीम के सुझाव वास्तव में सही लगे या नहीं लगे, जब तक उनके पास वो जाएंगे नहीं तब तक वो स्पष्ट नहीं हो सकता है। तो यह मानकर चलिए कि कोविड-19 की जो परिस्थितियां हैं अगर वो सामान्य हो जाती हैं तो उसके बाद ये दोनों टीमें जाएंगी और दोनों टीमें अपना सुझाव रखेंगी कि हम इस रास्ते से आगे निकलने जा रहे हैं। रास्ता जैसा कि आप लोग जान ही लिए हैं कि यही रास्ता निकाले हैं लोग कि 51 जनपद के जितने भी लोग हैं उनको नियुक्ति पत्र देते हुए प्रथम काउंसलिंग में ही 0 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाए। थोड़ा सा मामला यहाँ पर पेचीदा फंसता हुआ यहाँ पर यह आ सकता है कि 51 जनपद में 2 से 3 ऐसे जिले हैं जहां पर मात्र बहुत ही कम पत्ते, 50 से भी नीचे कम पत्ते, उन जिलों के अभ्यर्थी यहाँ पर भर्ती को फंसाने की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी ये दोनों टीमें जरूर ही रास्ता निकाल रही होंगी क्योंकि उनकी संख्या मात्र 50 से 100 ही है।
तो ऐसा ना हो कि उनको अगर दूसरी काउंसलिंग में आप धकेलने की कोशिश करेंगे तो वो अभ्यर्थी आपके लिए अड़चन पैदा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सब लोग एक काउंसलिंग में आ रहे हैं तो सबको एक साथ कोई प्रयास करना चाहिए कि उनका भी अहित ना हो और सबको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। तो इन तमाम बिंदुओं को जब अधिकारियों के सामने रखा जाएगा, जो सुझाव ये लोग बनाकर गए हैं, सहमति पत्र जो बनाकर गए हैं, वो सामने रखा जाएगा। अधिकारी अगर उसको मंजूर करते हैं तो भर्ती प्रक्रिया मानकर चलिए कि अगस्त सितंबर तक आपको संभावना जताई जा रही है कि पूरी हो सकती है। अगर इसमें थोड़ा भी अगर अड़चन आता है तो यह मानकर चलिए कि भर्ती प्रक्रिया बहुत आगे खिसक सकती है। तब तक चुनाव आचार संहिता लग जाएंगे और क्या क्या स्थिति परिस्थिति होगी। 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी ऐसे ही पिछले कितने वर्षों से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं और आने वाले समय में भी यह बहुत ही गलत हो सकता है 12,460 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है और 90% से ऊपर अधिक उम्मीद है कि यह सहमति पत्र सुझाव अधिकारी मानेंगे और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होगी और जो मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं 12,460 शिक्षक के अभ्यर्थी, उनको जल्द से जल्द नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द कोविड-19 की जो परिस्थितियां हैं सामान्य हों और अधिकारी मिलें और मिलने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को गतिमान किया जा सके। तो बहुत तमाम जो प्रश्न थे, एक बार अंत में फिर उसको जिक्र कर देता हूँ। वो प्रश्नों में आप जो प्रश्न था उसमें कुछ अड़चन थी, उसको बता दें कि 12,460 शिक्षक भर्ती के पद आपको कहीं भी नवीन भर्ती प्रक्रिया में नहीं जोड़े जाएंगे। यह स्पष्ट हो चुका है। 2022 तक भर्ती जाएगी या नहीं जाएगी यह दोनों टीमों के ऊपर निर्भर करता है। दोनों टीमें अगर अपनी हठधर्मिता को पुनः आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित है कि यह 2022 तक ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अधिकारी सहमति टीम के सुझाव सही लगे कि नहीं लगे, तो इसका एक ही उत्तर है कि जब टीम अभी मिली नहीं है और अधिकारियों से वार्ता हुई नहीं है तो सुझाव सही और नहीं सही का फैसला अभी नहीं हो सकता है। हाँ, उम्मीद है कि जल्द से जल्द स्थितियां सामान्य होंगी और दोनों टीमें जाएंगी और दोनों टीमों का प्रयास सार्थक है और जल्द से जल्द उम्मीद की जा सकती है कि भर्ती प्रक्रिया को गतिमान कराया जा सकता है। अगर सहमति टीम के सुझाव अधिकारियों को सही लगेंगे तो एक वाली हेयरिंग में, जब हेयरिंग पड़ेगी कोर्ट में, उसमें अधिकारी भी जाएंगे और जल्द से जल्द उस हेयरिंग के आधार पर वहाँ से कोर्ट से आदेश लेने का कोशिश करेंगे और उसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो अंत तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।